आज हम पढ़ेंगे एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स को, और एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स वो वाले ल्यूकोसाइट्स हैं, वो वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनमें के हम देखते हैं कि ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। एक ग्रेन्यूल का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये विदाउट ग्रेन्यूल्स हैं, इसलिए इन्हें नॉन ग्रेन्युलर भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर हम इनके साइटोप्लाज्म को देखें, साइटोप्लाज्म जो कि वाटरी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो कि इसमें प्रेजेंट है, वो क्लियर है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इनके पास क्या मौजूद है। इनके पास एक न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन इसमें कोई भी ग्रेन्यूल कहते हैं दानेदार स्ट्रक्चर को, कोई भी हमें दानेदार स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में नजर नहीं आ रहा। इस तरह के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब अगर हम ये देखेंगे कि जो ए ग्रेन्युलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का एक और सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम में फर्दर हम देखते हैं कि जो लिम्फ टिश्यूज या लिम्फ नोड हैं वहां पर ये वाले वाइट ब्लड सेल्स जो कि ए ग्रेन्युलर वाइट ब्लड सेल्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो ए ग्रेन्युलर वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू में, या हम कह सकते हैं कि इसमें फर्दर कौन कौन से आते हैं, तो वो है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये वाले क्या है, मोनोसाइट्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लिम्फोसाइट। अब अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट की अगर हम साइज की बात करें तो हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स से अगर कंपेयर किया जाए, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट का साइज रेड ब्लड सेल से ज़्यादा होता है, और इनका जो न्यूक्लियस है तकरीबन उसने पूरे सेल को फिल किया हुआ होता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये किसकी टाइप है, एक ग्रेन्युलर की। नॉन ग्रेन्युलर जिसमें कि ग्रेन्यूल मौजूद नहीं है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फ नोड में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर के क्या है, लिम्फ नोड के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट की परसेंटेज कितनी है, तो उसमें हम देखते हैं कि 20 to 40% लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। फर्दर हम देखते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो दो और तरह के सेल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कॉज करने वाले जो जरासीम हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, उनसे बचाते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि बाहर से बॉडी में एंटर होता है उसे कहते हैं फॉरेन पार्टिकल। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, जो किसी बीमारी की वजह बन सकता है, उसे कहा जाता है एंटीजन। हम देखते हैं कि जब एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिम्फ नोड में मौजूद जो लिम्फोसाइट है, यहाँ पे जो एरो शो कर रहा है ये कि जब एंटीजन एंटर हो गया, इसका इनकाउंटर हुआ एंटीजन के साथ, उसके बाद ये डिवाइड करके दो तरह के सेल बनाता है, जिसमें से एक को प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है और जो दूसरी टाइप है उन्हें मेमोरी सेल्स कहा जाता है। मेमोरी सेल ताकि बाद में अगर वो एंटीजन आए तो उन्हें याद रहे और फौरन से दोबारा से इस तरह के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स है ये आगे फर्दर इसमें माइटोसिस होगी, मतलब ये कि डिवाइड कर जाएंगे एक से दो, और क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, क्लोन कहते हैं कि एक जैसे सेल्स बनाएंगे। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये आगे बी सेल्स बनाते हैं, और जो बी सेल्स हैं वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन इन नेचर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो वाई शेप स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्हें कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अब ये जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाती हैं और अटैच होकर इसको डिस्ट्रॉय करती हैं, और इस तरह का जो रिस्पॉन्स है इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसी तरह से लिम्फोसाइट में ही हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमने देखा था कि किस तरह के सेल होते हैं, फर्दर बी सेल्स जो कि अभी हमने डिस्कस की। अब अगर हम टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स में हम देखते हैं कि वो टी सेल्स जो है, अगर ये एंटीजन जो है वो बॉडी के किसी सेल में एंटर हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो टी सेल उस डिस्ट्रॉयड सेल को, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट, मतलब ये कि कोई ऐसा सेल जिसमें एंटीजन एंटर हो गया या एंटीजन ने उसको इन्फेक्ट कर दिया है, उसके साथ अटैच होकर उसको डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, ताकि बॉडी के बाकी सेल्स इससे महफूज रहें। तो इस तरह के जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
बी सेल को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं टी सेल से इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनके ऊपर स्ट्रक्चर मौजूद है जिन्हें कि इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि एंटीबॉडीज हैं, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एंटीबॉडी है जो उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये सारा का सारा जो हम देख रहे हैं प्रोसेस कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होता है जब कोई एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल, मतलब ये कि कोई पार्टिकल जो बॉडी का नहीं है बाहर से एंटर होता है बॉडी में, या फिर कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर होता है, तो फिर हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स में क्या एक्टिवेट हो जाते हैं? लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। और लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर फर्दर बी और टी सेल्स बनाते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब अगर हम इसके सेकेंड टाइप की बात करें जो कि हम कह रहे थे कि मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स की वाइट ब्लड सेल की सबसे लार्जेस्ट टाइप है, मतलब ये कि सबसे बड़े हैं। अब मोनोसाइट जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसकी डायग्राम है, मोनोसाइट की डायग्राम है। और मोनोसाइट को अगर हम देखें ब्लड स्ट्रीम में तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है, लेकिन जब एट द साइट ऑफ एक्शन, मतलब ये कि जहाँ पर उसने जाना है ब्लड स्ट्रीम से, जब ये निकलता है, निकल के ये मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है मैक्रोफेज में। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये हाईली मोबाइल है, मतलब ये कि मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं फैगोसिटिक, जैसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फर्दर हम देखें तो हम देखते हैं कि मोनोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स का कितने परसेंट है, तो हम देखते हैं कि 3% मोनोसाइट्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स के, अगर टोटल काउंट किया जाए तो उसमें से 3%, मतलब 3% मोनोसाइट्स उसमें मौजूद हैं। अब अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें कि जो हम कह रहे थे कि फैगोसाइटोसिस जो है फैगोसिटिक, वो क्या प्रोसेस है, तो उसमें हम देखते हैं कि फैगोसिटिक एक्टिविटी मैक्रोफेज की, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? इनगल्फ करना। और अगर हम उसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या मौजूद है? एंटीजन। और एंटीजन क्या हो सकता है? वायरस। अब हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है? इंजेस्ट कर सकता है किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को, या कोई फॉरेन पार्टिकल है, या फिर कोई डेड सेल है, या फिर हम देखते हैं कि कोई डैमेज टिश्यू रीजन है, तो ये उसको भी इनगल्फ कर लेगा। अब इनगल्फ करने का मतलब है निगल लेना। तो यहाँ पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो हम देख रहे हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के अंदर हमें क्या नज़र आ रहे हैं? मैक्रोफेजेस के अंदर नज़र आ रहे हैं ख़ास किस्म की ऑर्गेनेली, जिसे कि लाइजोसोम्स कहा जाता है। लाइजोसोम के अंदर हम देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये स्पेशल किस्म के एंजाइम्स होते हैं। और अगर इनके फंक्शन को देखें कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं सेकंड स्टेप में कि जब ये इसके इर्द गिर्द इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर फर्दर हम देख रहे हैं कि ये जो वायरस है इसको बॉडी के अंदर लाया जाता है, इसका इनटेक किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में देख रहे हैं कि अब वायरस किसके अंदर है? मैक्रोफेज के अंदर। अब ये जो लाइजोसोम है ये इस वायरस के साथ, या फिर हम कह रहे हैं कि अब ये जो एक वेजिकल बन गया है, जिस वेजिकल के अंदर ये वायरस मौजूद है उसके साथ ये फ्यूज करता है, मतलब ये कि यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन इसके साथ से क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्लू ब्लू से डॉट्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो ये इनका फंक्शन जो है वो डाइजेस्टिव इन नेचर है, मतलब ये कि ये जो वायरस मौजूद था या कोई भी यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल है, जो एंटीजन है, ये इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद फर्दर हम देखते हैं कि वो किस में मौजूद है। अब वो जो डाइजेस्ट करने के बाद उसके कंपोनेंट्स हैं वो भी एक वेजिकल में मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से, मतलब ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इस वेजिकल में मौजूद वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ऑन द होल इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस या फैगोसिटिक एक्टिविटी। तो ये हमने किसकी देखी? हमने देखी फैगोसिटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज हम देखते हैं कि मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम से निकल के जब बाहर आता है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है मैक्रोफेज में। और फर्दर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मोनोसाइट और इसके साथ साथ जो लिम्फोसाइट्स हैं वो किसका पार्ट है? वो फर्दर पार्ट है ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स का। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में।